सब्सक्राइब कीजिए हमारे लूम सेट चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे 240 TFO की सेटिंग, ठीक है ना। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम 240 TFO जो होता है उसकी सेटिंग कैसे करना है, मैकेनिकल सेटिंग क्या रखेंगे, अंदर की सेटिंग क्या रखेंगे, इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, ताकि आपको लूम से संबंधित, वीविंग से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि 240 TFO ये क्वालिटी ऐसी होती है कि जो सबसे बढ़िया रहती है और सबसे बढ़िया चलती है, जिसको आप जितना चाहे RPM में चला सकते हो, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी रहती है। तो इसकी सेटिंग कैसे करना वो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने सेट एंगल पे कि सेट एंगल की सेटिंग कैसे करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम सेट एंगल बनाएंगे वो सेट एंगल हमारा रहेगा 28 का, ठीक है ना। क्योंकि 28 का सेट एंगल मीडियम में होता है और बहुत बढ़िया चलता है। 28 या 26 का, ये दो सेट एंगल बहुत बढ़िया चलते हैं। डबी में 26 का बढ़िया चलता है और केम में 28 का बढ़िया चलता है। तो हम 28 का सेट एंगल बनाएंगे। तो 28 का सेट एंगल क्या है कि जैसे आप इधर से इस तरह से नाप सकते हैं तो 190 से ये आएगा, मतलब पहला 190 रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप सेल्वेज को अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि सेल्वेज जो होता है वो थोड़ा खोलने के लिए तो ये दोनों हमारा सेल्वेज है और मेन बॉडी हमारा यहाँ से शुरू होता है। तो ये हमारी क्या हो गई, बॉडी हो गई और ये दो सेल्वेज हो गए। तो सेल्वेज क्या होता है कि आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि जैसे फीलिंग आता है या वाल ब्रेकेज होता है तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेन हमारा बॉडी रहता है। जब कोई भी सेल्वेज में प्रॉब्लम होती है तब इधर उधर किया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं हाइट पे। तो आपको हाइट कैसे बनाना है, तो जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से हाइट बनाना है। तो हाइट जो भी आप बनाइएगा, तो एक हाइट बनाने का दो फार्मूला होता है। एक तो यहाँ से आप ऊपर से नाप करके 45 बना दीजिए, ठीक है ना। तो 45 mm और सेल्वेज का कर दीजिए और 50 mm इसका कर दीजिए बॉडी का, ठीक है ना। और यदि आप वैसे स्टैंडर्ड जो होता है सबसे अच्छी जो बनती है वो नीचे से बनती है। आपको नीचे से यहाँ से नाप के बनाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जब नाप के बनाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 95 से लेना है। ये मैं 1692 की बात कर रहा हूँ, जो डबी में 1692 लगता है उसमें ये बराबर काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको 95 सेल्वेज कर देना है और 90 कर देना है बॉडी का, ठीक है ना। उसमें भी एक एक थोड़ा थोड़ा आप डाउन भी कर सकते हैं या बराबर भी रख सकते हैं। तो उस हिसाब से आप हाइट बना सकते हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको हाइट बना लेना है। अब चलिए बैक रेस्ट की देखते हैं। तो बैक रेस्ट आपको क्या करना है कि TFO में सबसे बढ़िया चलता है तो बैक रेस्ट आपको 6 पे रखना है। कितने पे रखना है आपको बैक रेस्ट? बैक रेस्ट आपको 6 पे रखना है। 6 पे बढ़िया चलता है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या करना है कि जो डी बॉक्स होता है उसको आप 2 पे रखना है, ठीक है। नीचे से आप 2 पे कर लीजिए। और इसके बाद में आप क्या करना है कि बीम टाइट करके धागे की पोजीशन के हिसाब से डी बॉक्स का एंगल सेट कर दीजिए, क्योंकि यही मेन ज़रूरी होता है। डी बॉक्स की सेटिंग नहीं आती है ना तो मशीन बराबर नहीं चलता है। तो डी बॉक्स का सेटिंग जरूर कीजिएगा। उसका एंगल इतना रखिएगा कि धागे को आराम से, धागे में टच नहीं होना चाहिए, आगे भी और पीछे भी थोड़ा हल्का गैप होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से आप रख सकते हैं डी बॉक्स की सेटिंग। अब चलिए अंदर की सेटिंग देख लेते हैं कि अंदर की सेटिंग क्या करना है। तो बैक रेस्ट हमने तो बता ही दिया कि बैक रेस्ट आपको कितने पे रखना है। बैक रेस्ट आपको यहाँ पे 6 पे रखना है, ठीक है ना। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ कि बैक रेस्ट आपको यहाँ पे 6 पे रखना है। ये 5 पे मेरे पास पिक्चर है इसलिए 5 पे, और जो ये है डेप्थ ये भी आपको 5 पे ही रखना है। बैक रेस्ट 6 पे रखना, डेप्थ 5 पे रखना है, ठीक है। और डी बॉक्स आपको 2 पे रखना है, वो 6 पे रखना है, ठीक है ना। और सॉरी गलती हो गई, डी बॉक्स जो रखना है 6 पे रखना है, डेप्थ 5 पे रखना है और डी बॉक्स 2 पे रखना है। ये ऐसा ध्यान देने का, ठीक है ना। और इस सेटिंग में बहुत बढ़िया चलता है। आप 950 मतलब जैसी भी आपकी मशीन की कंडीशन है उसके हिसाब से आप चला सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आइए अंदर की सेटिंग भी देख लेते हैं कि अंदर की सेटिंग कैसे करेंगे। तो TFO में ज़्यादातर क्या होता है कि पॉलिस्टर चलता है, ठीक है ना। और पॉलिस्टर एकदम झक्कास चलता है। तो उसके लिए क्या करना है कि पॉलिस्टर के लिए आपको करना है कि ये टी तो रखना नहीं है, क्योंकि टी बहुत मेजर कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है ना। टी ऐसे नहीं रखना। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर रख दीजिएगा
5 5 भी रख सकते हैं और 6 भी रख सकते हैं, आप अपने धागे की कंडीशन के हिसाब से, ठीक है ना। और यहाँ पर कम से कम नहीं रखिएगा तो 25 रखिएगा, तो इसको मत रखिएगा, इसको B+ में ही रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप WBS की सेटिंग कर सकते हैं, यानी PFD की सेटिंग कर सकते हैं। और अंदर की सेटिंग कैसे करना वो भी चलिए देख लेते हैं। तो 240 में क्या होता है कि ज़्यादातर 170 या 220 इतना ही DLG चलता है, ठीक है ना। फिर भी वो कंडीशन के हिसाब से, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ तो आपको 170 DLG की बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 170 DLG रखेंगे तो आप इसको कर दीजिएगा 85, यहाँ पर कर दीजिएगा 85, ठीक है ना। और यहाँ कर दीजिएगा 245, ठीक है ना। और यहाँ पर 120 कर दीजिएगा, और यहाँ पर 110 है ही, ठीक है ना। इस तरह से आप सेटिंग करके कैलकुलेशन कर दीजिएगा और थोड़ा बहुत इधर उधर और सेटिंग कर दीजिएगा। अब यहाँ हम 85, अब एक बात ध्यान देने की ज़रूर बात है कि हम यहाँ पर अगर 85 रखते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करना कि जो WBS है वो यहाँ पर 85 रखना और यहाँ पर 245 कर देना, ठीक है ना। और यहाँ पर 120 ही रहना। एक बात फिर से ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर 85 कर देना, यहाँ पर 245 कर देना, यहाँ पर 120 कर देना और यहाँ पर 110 ही रखना, ठीक है ना। जब हम यहाँ पर पिक स्टार्ट 85 से करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि जो PFD का टाइमिंग उसको ऊपर 6 पे रखना, ठीक है ना। क्योंकि जब ये टाइमिंग PS का टाइमिंग कम होता है ना, तब उधर हम कम करते हैं, जब इधर ये बढ़ता है तो उधर हम उसको बढ़ाते हैं, ताकि हमारे लेफ्ट साइड में लूज पिक ना आए। ये आपको ध्यान देने की बात है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको अगर 6 पे रखोगे और उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको इसमें आता है कि नहीं आता। तो मशीन की कंडीशन के हिसाब से हो रहा था कि आपको नोजल प्रेशर कैसा दे रहा है, कैसा नहीं दे रहा है, आपके यहाँ कितना बार प्रेशर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें मशीन में देखने के बाद ही पता चलती है कि हमको कितना टाइमिंग रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या रखना है। क्योंकि आपके मशीन में कम से कम 6 बार तो प्रेशर आना ही चाहिए, ठीक है ना। कहीं कहीं क्या होता है कि 5.5 बार प्रेशर आता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस कंडीशन के हिसाब से सेटिंग की जाती है। तो इस हिसाब से आपको सेटिंग करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल कीजिए लाइक, सब्सक्राइब ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और यदि आप शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो बोलिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, सारी जानकारी। क्योंकि जैसा मैं भी करता हूँ वैसा आप भी कीजिए। थैंक यू।